भारती आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं आपको भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण बातें पर चर्चा कर रहा हूँ। वह है विश्व के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड। विश्व में कितने माउंटेन रेंज है और उसमें कौन कौन पहाड़ जो हैं सो विश्व में प्रमुख पहाड़ हैं, और सर्वोच्च जो पहाड़ हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। उनकी विशेषताएं के बारे में चर्चा करूंगा, किस देशों में वह अवस्थित हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आज चर्चा करूंगा, क्योंकि इससे संबंधित बराबर पूछे जाते हैं यह पहाड़ किस देश में है, किस रेंज में यह पहाड़ है। इन सारी चीज़ों को पूछा जाता। तो आइए मैं आज इसकी सारी पूरे विश्व स्तरीय चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह आपका जो रेंज है, जो श्रेणी है, सर्वोच्च जो श्रेणी है, प्रत्येक महादेश की सर्वोच्च लंबी पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे पहले मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। तो हम यह आप जान रहे हैं उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, यह यूरोप है, यह आपका एशिया है, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं इसकी जो श्रेणी है प्रत्येक महादेश की सर्वोच्च लंबी पर्वत श्रेणी है उसके बारे में बतला दे रहा हूँ। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी है, जो आप ये देख रहे हैं, ये रॉकी पर्वत श्रेणी है। और इसमें जो है इसका विस्तार जो है कनाडा, यह क्षेत्र कनाडा का है। कनाडा ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और ये मैक्सिको, कनाडा से मैक्सिको तक इसका फैलाव है। विस्तार कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको तक इसका फैलाव है, जिसको रॉकी पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 4800 किलोमीटर है, 4800 किलोमीटर है। या और दूसरा जो हम दक्षिण अमेरिका में आते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में आपको एंडीज पर्वत श्रेणी है, और एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यह बार बार पूछा जाता है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी किसकी है, तो आपको एंडीज पर्वत श्रेणी आपको बतलाना पड़ेगा। इसमें 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसमें कई देश इससे जुड़े हुए हैं। वेनेजुएला है, इक्वेडर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है और अर्जेंटीना है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसकी सबसे लंबी 7000 किलोमीटर। कहाँ रॉकी का 4800 है, यहाँ 7000 है। तो ये सबसे लंबी श्रेणी में आती है, दक्षिण अमेरिका में आती है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यूरोप में आ रहा हूँ। यूरोप में स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी है। स्कैंडिनेविया देश कहलाता है। आपको मुख्य रूप से 3 देश है जिसकी हम आपको चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये स्कैंडिनेविया है, तो इस एरिया में जो है स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी है, यूरोप की सबसे बड़ी श्रेणी है। और इसका जो है इधर नॉर्वे है, यह नॉर्वे का क्षेत्र है, इधर स्वीडन का क्षेत्र है और इधर डेनमार्क का क्षेत्र है। मीन्स इसमें 3 देश है, और इसको तीनों देश को स्कैंडिनेविया का देश कहा जाता है, इसलिए इसका पर्वत श्रेणी है स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी। अब हम आते हैं आपको इधर अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में है, एटलस पर्वत श्रेणी। अब आते हैं इधर हम एशिया में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है आपको हिमालय पर्वत श्रेणी, जो भारत और नेपाल, चीन में फैला हुआ है। तो यहाँ अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो आपको ईस्टर्न और साउदर्न रेंज में यहाँ पर इसका पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो आप ये सारे रेंज को आप जान गए हैं। सभी आपको पर्वत श्रेणी जो है प्रमुख और सबसे सर्वोच्च लंबी पर्वत श्रेणी हर एक महादेश की
प्रत्येक महादेश की सर्वोच्च लंबी पर्वत श्रेणी के बारे में बतला दिया। उत्तरी अमेरिका में रॉकी सर्वश्रेष्ठ है, रॉकी पर्वत श्रेणी है। आपको दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। आपको यूरोप में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी जो है स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी है, और एशिया में हिमालय पर्वत श्रेणी है, और अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रेणी है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यह पर्वत श्रेणियों को आप लोगों ने जाना होगा। अब मैं आता हूँ इसमें आपके पर्वत जो है प्रत्येक महादेश की पहाड़ों की सर्वोच्च चोटी जो है उस पर हम आते हैं। तो आपको हम नॉर्थ अमेरिका से ही आते हैं। यहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिका माउंट मैकिनले, इसको देनाली भी कहा जाता है, 6194 मीटर ऊंचाई है, अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ अलास्का है, अलास्का पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी आपको सर्वोच्च चोटी जो है माउंट मैकिनले का है, जो देनाली कहलाता है, 6194 मीटर है। अब हम आते हैं आपको साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में आते हैं। इसमें माउंट एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जाना जाता है। अब मैं आता हूँ अफ्रीका में आपको किलिमंजारो है, जो 5895 मीटर ऊंचाई है। ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, तंजानिया में स्थित है। तो इसको देख लिया। अब हम आते हैं आपको यहाँ पर यूरोप में, तो माउंट एल्ब्रूस है, जो काकेशस श्रेणी में अवस्थित है, और 5640 मीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट एल्ब्रूस। अब हम आते हैं आपको एशिया में सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट की, और यह जो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। 8848 इसका था, 8848 मीटर था, लेकिन इधर इसका बढ़ाव हुआ है, तो आपको 8850 मीटर हो गया है। तो यह जो है यह हिमालय जो है अभी भी बढ़ रहा है, वह युवा के रूप में कहा जाता है। इसकी ओरिजिन जो हुई है PMO, प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन में, लेकिन अभी भी हिमालय जो है ऊपर उठ रहा है। तो उसमें जो है इधर नवीनतम डेटाबेस जो आया है उसमें 8850 है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक इसका जो है 8848 मीटर। तो यह जो है एशिया का सर्वोच्च है, और पूरे विश्व का यह सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय श्रेणी में आता है। और अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में कोजियोस्को जो है 2228 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। ये जो है आपको हमने बताया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही आता है, और यह जो है एकदम आपको दक्षिणी और पूर्वी किनारे में अवस्थित है। आपको इसको ध्यान रखेंगे। अब हम एक आते हैं आपको अंटार्कटिका में आपको जो है विंसन पर्वत है, माउंट विंसन कहलाता है, 4892 मीटर है, 4892 मीटर है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज करने का बात भी है कि विंसन मैसिव और विंसन पर्वत दो अलग इकाई है। तो यह जो है माउंट विंसन है, मीन्स विंसन पर्वत है, और विंसन मैसिव, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन बहुत सारी किताबों में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। आप एकदम स्पष्ट याद रख लेंगे कि विंसन पर्वत जो है 4892 मीटर है, और यह जो है विंसन मैसिव जो है यह उससे छोटा है। इसलिए विंसन पर्वत जो माउंट विंसन कहलाता है अंग्रेजी में, उसको आप ध्यान रखें। तो माउंट विंसन है, विंसन मैसिव नहीं है। इसको दोनों में नाम सेम है, दोनों अगल बगल में है, इसलिए बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखना। मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ।
कि यह जो आपका ये जितने भी रेंज थे वह उसमें आपको रेंज में जितने भी सर्वोच्च चोटी थे, सर्वोच्च चोटी प्रत्येक महादेश की सर्वोच्च चोटी जो है उसकी चर्चा मैंने कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सप्त चोटी कहा जाता है। पर्वतारोहण में यह सप्त चोटी कहा जाता है और सप्त चोटी 7 समिट्स कहा जाता है और यह पृथ्वी के 7 महाद्वीप पर अवस्थित है और सबसे ऊंचे शिखर के समूह को इसमें रखा गया है। सप्त शिखर, सप्त चोटी, 7 समिट्स इसको कहा जाता है। और इस पर एक व्यक्ति हैं जिनका अमेरिकन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रिचर्ड बैस है। यह रिचर्ड बैस है और यह जो है 1985 में इस पर 7 चोटी पर यह चढ़ने में सफल हुए हैं। यह 7 चोटी पर चढ़ने में सफल हुए हैं। उनका नाम है रिचर्ड बैस, अमेरिकन है। यह बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जो है 7 के अलावे 2 और को 9 को भी आजकल उसकी गणना करने लगे हैं। सप्त चोटी तो है ही, तो 9 की भी चर्चा करने लगे हैं। तो उसमें भी हम आपको 2 आपको सर्वोच्च चोटियों में से आपको बता दे रहा हूँ। माउंट ब्लैंक जो है यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, जो यहाँ माउंट ब्लैंक है, जो आपको 4810 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर जो है आपको एक है पंचांग जाया है, इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में अवस्थित है। 4884 है आपको, जो यहाँ पर आपको अवस्थित है। यहाँ पर इंडोनेशिया का ये द्वीप है पापुआ, उसी में अवस्थित है पंचांग जाया। तो 7 तो सर्वोच्च चोटी हैं, 2 का भी आजकल 9 की आप चर्चा हो गई, 9 समिट की चर्चा हो रही है। तो उसमें 2 नवीन जुड़ रहे हैं, माउंट ब्लैंक है और पंचांग जाया है। तो इसको अगर 9 की बात चर्चा अगर आती है परीक्षाओं में 9 समिट्स में, तो आपको 9 शिखर, विश्व के उच्चतम शिखर, सर्वोच्च शिखर या चोटी की चर्चा होती है, तो आप इसकी भी चर्चा करेंगे। वैसे 7 शिखर की 7 आपको 7 समिट्स का चर्चा तो मैंने कर ही दिया। हर एक जो आपका जो यूरोप हो चाहे आपको महादेश है, हर एक महादेश में सर्वोच्च शिखर 7 हैं, 7 की चर्चा कर दिया। अब मैं आता हूं कुछ परीक्षोपयोगी प्रमुख विषय वस्तुओं पर भी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को, कनाडा यहाँ पर अवस्थित है। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा गया, पर्वतों का सागर कहा गया, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात है, पर्वत जो है विश्व का 26% भूभाग घेरे हुए है और पर्वतों पर विश्व का अधिवास जो है, मानव अधिवास मात्र 1% है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कुछ और भी चीजों पर मैं चर्चा कर दे रहा हूं, जैसे स्पेन और आपका फ्रांस के बीच में जो बाउंड्री का, सीमा का निर्धारण करता है, वह पेरेनीज पर्वत ही इसको निर्धारण करता है। स्पेन और फ्रांस के बीच में जो डिवाइडिंग रेंज है, पेरेनीज पर्वत जो सीमा का निर्धारण, बाउंड्री का निर्धारण करता है। दूसरा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूड़ा पर्वत है, जो दोनों को अलग अलग करता है। तो यह ध्यान रखेंगे, पेरेनीज पर्वत और जूड़ा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरेनीज पर्वत है। इसको भी कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको चर्चा कर दिया हूँ। यहाँ पर 2 तरह के पर्वत जो है आपको, यंग फोल्डेड माउंटेन जिसको युवा वलित पर्वत कहते हैं, और प्राचीन पर्वत। युवा वलित पर्वत जो है एंडीज पर्वत है, हिमालय पर्वत है, एटलस पर्वत। मैंने अभी जस्ट बताया है कि आपको हिमालय की जो ऊंचाई है 8848 है, लेकिन अभी वह यंग है, अभी भी वह बढ़ रहा है। तो अभी लेटेस्ट जो डेटाबेस है 8850 का आ गया है मीटर ऊंचाई का।
तो यह जो है युवा में अभी बढ़ रहे हैं। एंडीज पर्वत है, हिमालय पर्वत है, एटलस पर्वत। लेकिन जो प्राचीन पर्वत में अरावली है, अपलेशियन है, यह ओल्ड पर्वत है, ये बढ़ नहीं रहे हैं, यह अब ओल्ड हो चुके हैं। तो ये दोनों को भी पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मैं अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ कि यहाँ तो मैंने आपको जो प्रत्येक महादेश की सर्वोच्च लंबी पर्वत श्रेणी जो है उसकी चर्चा किया हूँ। लेकिन हर एक आपको हर एक महादेश में अन्य पर्वत श्रेणी भी है जिसकी चर्चाएं कर देना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो हम जो प्रमुख थे जैसे रॉकी है, एंडीज़ है, एटलस है, स्कैंडिनेविया है, हिमालय है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी तो आप लोग टिप ऑफ द टंग रखेंगे ही। लेकिन अन्य पर्वत श्रेणी में है जैसे न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड आप में आपको दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है, न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग में अवस्थित है, या न्यूजीलैंड का मैंने बना करके बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एशिया में जो अवस्थित पर्वत श्रेणी है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है यह है अल्ताई पर्वत श्रेणी है जो कजाकिस्तान, रूस, चीन या मंगोलिया में अवस्थित है, अल्ताई पर्वत श्रेणी। उसी तरह से यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर काकेशस पर्वत श्रेणी है या काकेकस पर्वत श्रेणी है जो रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान में अवस्थित है। दूसरी यह पामीर श्रेणी है, पामीर श्रेणी यहाँ है। पामीर श्रेणी में कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन वगैरह आता है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, पाक, अफगानिस्तान, चीन और कजाकिस्तान हिंदू कुश पर्वत है। इतिहासों में यह जितनी पर्वत श्रेणी है इसकी चर्चाएं बराबर आती है, विशेष करके हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, क्योंकि बहुत सारे जो आक्रमणकारी हैं हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के माध्यम से भारत पर आक्रमण किए थे। तो अब हम थोड़ा सा यूरोप की भी चर्चा कर दे रहे हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है जो आपको यहाँ पर है, और यह मध्य यूरोप की इस मध्य यूरोप जो मध्य यूरोप की सर्वोच्च श्रेणी में आता है या, और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आपका स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। और यहीं से आप देख रहे हैं एक नदी निकल रही है जिसको आल्प श्रेणी से ही निकलती है, उसको राइन नदी कहते हैं। तो यह जो है एशिया के बारे में बतला दिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपको यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रेणी में है, माउंट एल्बर्ट है जो रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। रॉकी पर्वत की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, माउंट एल्बर्ट है यहाँ पर है, और ये रॉकी पर्वत श्रेणी है जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर दिया। एक बगल में ही कास्केड पर्वत श्रेणी है, और दूसरा इधर जो है आपको सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी है, और इधर अपलेशियन है, ईस्टर्न जोन में अपलेशियन है जो कनाडा से लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका तक है। और एक जो है यहाँ पर जो है कोस्ट पर्वत यहाँ पर अवस्थित है, और यहाँ पर मैकेंजी पर्वत बहुत फेमस है। कनाडा के दूसरे प्रधानमंत्री मैकेंजी के नाम पर ही इनका नाम का सम्मान के लिए इनका नाम पर्वत का नाम मैकेंजी पर्वत रखा गया। यहाँ पर हम दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, या दक्षिणी अमेरिका का भाग है। इसमें आपको सिएरा दे मोंटिक्वेरो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर है ईस्टर्न जोन में, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका की आपका सर्वोच्च पर्वत में आता है। आपको ये इसको ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका मीन्स ये दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भाग वाला, दक्षिणी अफ्रीका का जो है इसके दक्षिणी भाग वाला में यह सर्वोच्च ड्रैकेंस पर्वत आता है, इसको आप ध्यान देंगे। वैसे तो आपको मैंने बताया है कि किलिमंजारो जो है पूरे अफ्रीका का, लेकिन यह दक्षिणी भाग में दक्षिणी अफ्रीका का, यह दक्षिणी
अफ्रीका का जो है वह जो है आपका ड्रेकन्सबर्ग है। उसे अफ्रीका का तो आपको हमने बताया है किलिमंजारो है। अब मैं आ रहा हूँ यूरोप में आता हूँ। तो यूरोप में आपको यहाँ पर जो है ब्लैक फॉरेस्ट है जो जर्मनी में है। टोरस पर्वत जो है टर्की में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा है। AP9 पर्वत जो है